अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। सामीन, दूसरा टॉपिक जो हमारा था जर्मन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स का लीगल फ्रेमवर्क, वो मिस हो गया था। तो किसी स्टूडेंट के मुझे बताने पे मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर में था, शायद मैंने शेयर कर दिया हुआ है, लेकिन ये वाला टॉपिक मिस हो गया था। तो चलें आज हम ये वाला टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं, लीगल फ्रेमवर्क, और ये 14 सवालों पर मुश्तमिल है। लेसन को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे आने वाले तमाम नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जी सामने हमारे सामने पहला सवाल जो आया वो कहता है, हाउ कैन यू टेल व्हेन यू नीड टू ब्रिंग योर व्हीकल इन फॉर इट्स नेक्स्ट व्हीकल रोड वर्थीनेस टेस्ट। रोड वर्थीनेस टेस्ट क्या होता है? आपकी टुफ जो होती है, तो आप कैसे जो है वो कह सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि आपकी गाड़ी का नेक्स्ट टुफ जो है, नेक्स्ट रोड वर्थी टेस्ट जो है वो कब होगा। तो उसके लिए सामने हमेशा याद रखें, आपकी जो रेयर लाइसेंस, रेयर का मतलब होता है बैक साइड, तो बैक साइड की जो नंबर प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर इंस्पेक्शन टैग लगा होता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी आपकी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट 1 के अंदर होती हैं, जो आपकी गाड़ी में आपके पास मौजूद होता है, क्योंकि पार्ट 2 जो होता है वो आप घर पे रखते हैं। ऑपरेटिंग मैनुअल जो होता है वो कंपनी की तरफ से मिलता है, उसका इसके साथ कोई तल्लुक नहीं। आगे आता है, यू हैव सोल्ड योर व्हीकल विच इज़ स्टिल रजिस्टर्ड। आपने अपनी गाड़ी बेच दी है, सोल्ड का मतलब होता है बेच दी है, और आपकी गाड़ी अभी भी स्टिल रजिस्टर्ड है, और जो बायर है जिसने खरीदी है उसने आपको पे कर दिया है। व्हाट मस्ट यू डू, अब आपको क्या करना चाहिए? तो आपने सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन सेंटर वालों को इन्फॉर्म करना होता है इमीडिएटली, फ़ौरन, बायर का नेम और उसका एड्रेस। उसके बाद आपने हैंड ओवर करनी होती हैं गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक और परमिट फॉर यूज़, यानी तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं उस बंदे को देने होते हैं टू द बायर, खरीदने वालों को। अगेंस्ट रिसेप्ट का मतलब होता है उससे रसीद लेनी होती है। रिमूव द टेस्ट स्टैम्प फ्राम द ऑफिशियल रजिस्टर प्लेट्स, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन प्लेट जो होती हैं, ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्लेट जो नंबर प्लेट, उनके ऊपर किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते। आगे सवाल आता है जी, यू वांट टू यूज़ ए मोटर व्हीकल ऑन पब्लिक रोड, व्हाट मस्ट यू ऑब्जर्व। आप इस्तेमाल करना चाहते हैं एक मोटर व्हीकल को पब्लिक रोड के ऊपर, आपने क्या नोट करना है, क्या ऑब्जर्व करना है? तो वो कहता है सबसे पहले तो भाई गाड़ी आपकी रोड वर्थी हो, टुफ लगी हो। उसके बाद गाड़ी जो है वो जो है उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। द मोटर व्हीकल मस्ट बी कवर्ड बाय लाइबिलिटी इंश्योरेंस। आई मस्ट बी व्हीकल ऑनर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप गाड़ी के मालिक हों, आप किसी और की गाड़ी भी चला सकते हैं। द सस्पेंशन ऑफ योर मोटर व्हीकल हैज़ बिन लोड एंड एन एक्सपर्ट ओपिनियन मस्ट बी obtained, यानी आपकी जो गाड़ी की सस्पेंशन होते हैं जिसमें अब इंजन हो सकता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लोड का मतलब होता है कमज़ोर हो गई हैं, और एक एक्सपर्ट यानी कि एक कारीगर जो एक्सपर्ट बंदा है उसकी ओपिनियन आपको चाहिए। व्हेन इज़ दिस रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? तो डेफिनेटली तब भी पड़ती है ना जब कोई किस्म की तब्दीली आपकी गाड़ी में आती है, कोई ख़राबी आती है। इसलिए इसका जवाब आएगा इमीडिएटली, फ़ौरन, आफ्टर द अल्ट्रेशन। जब भी कोई किसी किस्म की तब्दीली रोनमा होती है, फ़ौरन आप एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते हैं और लेनी चाहिए। वन रिक्वेस्टेड बाय द व्हीकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, लाइसेंस अथॉरिटी वालों का इसके साथ कोई तल्लक नहीं है कि आप गाड़ी को चेक कराएं आपकी गाड़ी ख़राब है या नहीं। और नीचे जो कह रहा है, टूगेदर विद द नेक्स्ट ऑफिशियल इंस्पेक्शन एट लीस्ट 1 ईयर आफ्टर द अल्ट्रेशन, ये भी गलत है कि भाई आपने जब टुफ लगवाई है तो टुफ लगवाने के 1 साल के बाद जब कोई तब्दीली आए तब। तो भाई गाड़ी तो जब भी ख़राब हो आपने उसे सही करवाना होता है। एज द व्हीकल ऑनर, गाड़ी के मालिक होने की वजह से, व्हाट चेंज मस्ट यू रिपोर्ट टू द रेलिवेंट लाइसेंस अथॉरिटी, आपने लाइसेंस अथॉरिटी को कौन सी चीज़ें जो हैं जिनमें चेंजिंग अगर आए तो आपने रिपोर्ट करनी होती है। एज ए गाड़ी के मालिक होने की वजह से उसने आपका घर का एड्रेस आ जाता है और आपका नाम आ जाता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो नहीं आती। उसके बाद आता है टेक्निकल मॉडिफिकेशन, यानी ये गाड़ी की आपकी कोई मतलब कोई ख़राबी थी वो मतलब ठीक ही है। तो वो कहता है कि मीन दैट द ऑपरेटिंग लाइसेंस इज़ एक्सटिंक्ट,
आपकी गाड़ी का ऑपरेटिंग लाइसेंस ख़त्म हो गया है। व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज, कौन से नताइज शुड यू एंटिसिपेट, जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है इफ़ यू नेवर दी लेस यूज़ द व्हीकल ऑन पब्लिक रोड, अगर आप बगैर ऑपरेटिंग लाइसेंस के, यानी आपका ऑपरेटिंग लाइसेंस ख़त्म हो गया है तो उसके बगैर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो कौन से नताइज का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसमें आपको इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा एक्सीडेंट की सूरत में, आपको पब्लिक अथॉरिटी फ़ाइन होगा, उसके बाद आपका एक नंबर जो है पॉइंट वो भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद आता है व्हाट डॉक्यूमेंट डू यू हैव टू कैरी विद यू, कौन से डॉक्यूमेंट कैरी विद यू होता है आप साथ रखेंगे अगर आप इफ़ यू वांट टू ड्राइव ए कंपलसरी रजिस्ट्रेबल व्हीकल, अगर आप एक रजिस्टरेबल गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट 1। पार्ट 2 जो होता है वो आपके घर पे होता है। व्हाट आर यू अलाउड टू चेंज ऑन द ऑफिशियल रजिस्टर प्लेट्स, वो कहता है कि आपको अलाउ है, इजाज़त है कि आप चेंज कर सकते हैं ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के ऊपर किसी किस्म का कुछ को तब्दीली, तो इसमें सीधा सीधा जवाब आता है नथिंग। आगे आता है यू हैव लेफ्ट योर रजिस्टर्ड कैरावान ट्रेलर, आपने अपना एक रजिस्टर वोन वागन जो होती है वो कैरावान ट्रेलर को 6 महीने पहले ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों में एक कैंप ग्राउंड में पार किया था। व्हाट अप्लाई एज फार एज द ऑफिशियल इंस्पेक्शन इज कंसर्न, यानी इसका इसकी जो टुफ लगनी है उसके रिलेटेड क्या अप्लाई होगा। बेसिकली सवाल का ये मकसद है कि वो कह रहा है 6 महीने से आपका कैरावान ट्रेलर खड़ा है तो वो कौन सी डेट आपकी ऑब्ज़र्व होगी, यानी वो वाले 6 महीने माइनस होंगे जो वो चलाया नहीं गया। तो यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है जो डेट आपकी रजिस्ट्रेशन जो रेयर लाइसेंस प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर जो लगी होती है स्टैंप वगैरह, उसके ऊपर जो है उसके मुताबिक होना है। ये नहीं होता कि आपकी गाड़ी साल नहीं चली, 2 नहीं खड़ी, मतलब 2 साल से खड़ी है आपने चलाई नहीं है, तो उसका जो है उस डिपार्टमेंट का इसके साथ कोई कंसर्न नहीं होता। इसलिए जो डेट इंडिकेट का मतलब होता है जो आपको इंडिकेट कर रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन द टेस्ट स्टैम्प मस्ट बी ऑब्जर्व, यानी आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट 1 के अंदर भी वो मेंशन होगी डेट कब लगी है और नेक्स्ट कब लगनी है, और आपकी बैक साइड वाली नंबर प्लेटों के ऊपर भी। आगे आता है व्हाट इज इम्पोर्टेंट विद रिगार्ड टू द ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्लेट्स, ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के मतलब रिगार्ड होता है मतलब व्हाट इज इम्पोर्टेंट, क्या ज़रूरी है, तो वो मस्ट बी सिक्योरली अटैच, वो मजबूत तरीके से अटैच होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट प्लेस होता है जो उसकी जगह है, मुनासिब जगह। दे मस्ट ऑलवेज बी इजीली लीजिबल, इजीली लीजिबल होता है आसानी से पढ़ी जा सकें, यानी कि दूर से देखा जा सके उन्हें। उसके बाद जो आपकी बैक साइड की नंबर प्लेटें हैं ना, रेयर रजिस्ट्रेशन प्लेट्स मस्ट बी लाइट अप इन डार्कनेस, अंधेरे में वो डार्क अप होनी चाहिए, यानी कि लाइट अप होनी चाहिए, यानी जब रोशनी पड़े अंधेरे में तो वो चमके उनकी, यानी कि वो नंबर प्लेट नज़र आए। यू आर द न्यू ऑनर ऑफ ए लाइसेंस व्हीकल, व्हाट डू यू हैव टू डू, आप एक नए मालिक हैं एक लाइसेंस व्हीकल के, आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपने प्रेजेंट करना है लाइसेंस अथॉरिटी को प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी इंश्योरेंस फॉर द व्हीकल, यानी डेफिनेटली जब आपने गाड़ी को रजिस्टर करवाना है सबसे पहले आपकी जो गाड़ी है उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपने प्रूफ देना होता है कि मैंने गाड़ी की इंश्योरेंस करा दी है। उसके बाद आपने ऑनरशिप जो चेंज होता है उसके लिए नोटिफाई करना है, बताना है लाइसेंस अथॉरिटी को कि गाड़ियाँ मैंने ले ली है। नीचे वाला जो आता है जनरली अरेंज फॉर व्हीकल रोड वर्थीनेस टेस्ट टू परफॉर्म एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ ओनरशिप, देखें जी चेंज ऑफ ओनरशिप तो आपकी साल में 3 दफ़ा भी हो सकती है, 4 दफ़ा भी हो सकती है, तो अब आपने हर दफ़ा तो नहीं उसकी टुफ लगवानी, इसलिए तीसरा ऑप्शन नहीं आएगा। एन इंस्पेक्शन हैज़ बिन परफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ए टेक्निकल मॉडिफिकेशन मेड टू योर व्हीकल, व्हाट आर यू अप्लाई टू डू, आपका एक चेकअप हुआ है गाड़ी का क्योंकि आपकी गाड़ी में कोई मतलब ख़राबी थी, कोई टेक्निकल मतलब कोई तब्दीली को की गई है, तो अब आपके ऊपर व्हाट आर यू अप्लाई टू डू, आपके ऊपर क्या फ़र्ज़ होता है, तो अब आपने वो इंस्पेक्शन जो रिपोर्ट है फॉरवर्ड टू इंस्पेक्शन रिपोर्ट और कंफर्मेशन टू द व्हीकल मैन्युफैक्चर, देखिए जी व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी जो बनाने वाली है उसका इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, आपने गाड़ी को ठीक करवाया है, जो आपको
उसका वो जो रिज़ल्ट मिला है वो आप रिपोर्ट कंपनी को भेजेंगे। हाँ, अगर आपकी गाड़ी नई है, साल अभी नहीं हुआ, तो वो गारंटी है, वो एक अलग चीज़ है। नॉर्मल तो कंपनी का कोई इससे तलक नहीं। और दूसरे में वो कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट 2 के अंदर आपने वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है उसको रखना है, तो ये गलत है। आपने हमेशा उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट 1 के अंदर रखना है, क्योंकि वो आपके पास गाड़ी में होते हैं डॉक्यूमेंट, इसलिए आपने वो जो रिपोर्ट मिली है उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट 1 के अंदर रखना है। You have bought a second hand car. The official inspection has been carried out. When is it due for its next official inspection? यानी आपने ख़रीदी है, bought a second hand car, उसका official inspection यानी कि उसकी टुफ जो है has just been carried out, कि उसकी अभी टुफ लगी है, तो when is it due for next official inspection, उसका next official inspection टुफ कब लगेगी, तो वो after 2 year लगती है। What is required when your vehicle is no longer covered by motor liability insurance? अगर आपकी गाड़ी जो है वो उसकी इंश्योरेंस ना रहे, तो what is required, आपको क्या ज़रूरत है, तो इसमें वो आ जाता है कि आप अपनी गाड़ी को डी रजिस्टर करवा दें रजिस्ट्रेशन सेंटर से, अगर आप गाड़ी को अभी नहीं चलाना चाहते, आपकी इंश्योरेंस ख़त्म हो गई है, क्योंकि जब तक आपकी गाड़ी रजिस्टर है आपको पैसे पड़ते रहेंगे। उसके बाद तीसरा आता है मे नो लॉन्गर बी यूज इन रोड ट्रैफिक, तो आप गाड़ी को नहीं आप इस्तेमाल कर सकते रोड ट्रैफिक पे जब इंश्योरेंस ख़त्म हो जाए, लेकिन आपने गाड़ी को सबमिट तो नहीं करवा देना होता रजिस्ट्रेशन सेंटर में, इसलिए इसका पहला और तीसरा ऑप्शन ही आता है। तो जी सामीन, आज हमारा जो लेसन मिस था, लेसन नंबर टॉपिक नंबर 2 लीगल फ्रेमवर्क, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो इंशाल्लाह अब हम जो हैं वो कुछ नए सवाल जो ऐड हुए हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी टॉपिक नंबर 14 जो है वो भी मेरा रहता है आपके साथ शेयर करना। तो उसके बाद इंशाल्लाह आगे जो टॉपिक हैं वो भी मैं इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगा। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाज़त दीजिए।